फंक्शंस हैं और एक दो नहीं, इनफाइनाइटली मेनी, यानी कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की बात करने वाले हैं। अब उसमें भी उसके कन्वर्जेंस की बात होगी, और कन्वर्जेंस में भी दो दो टाइप का कन्वर्जेंस, एक पॉइंट वाइज, एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। और जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात होगी तो जैसे ही हम डोमेन चेंज करेंगे आंसर बदल जाता है। अरे भाई, इतना ज्यादा तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता है? किताबी भाषा में चीजों को समझना बड़ा मुश्किल है, तो आसान आम बोलचाल की भाषा में क्या वो ट्रिक और उसके पीछे का लॉजिक बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। बिल्कुल। अब इस कोशिश के लिए करना तो पड़ेगा कि नहीं, रिवीजन बाजी। नमस्कार, देख रहे हैं ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। देखिए, सबसे पहले बात बता देते हैं कि अगर पूरा डिटेल में देखना है ना, तो प्ले लिस्ट बना हुआ है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का। तो हमको ये मत कहिए कि भाई बेसिक से नहीं डायरेक्ट प्रॉब्लम करवा रहे हैं। भैया पूरा शुरू से, आज से 3 साल पहले, अब बढ़िया उस पर व्यूज भी है, रिव्यूज भी है, तो उसको देख सकते हैं पूरा प्ले लिस्ट में। लेकिन मान लीजिए कि क्या स्ट्रेटजी रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में गए, साइन nx अपॉन 1 प्लस nx, इसी तरीके का कोई भी एक fnx आपको ला के रख दिया, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक 4 ऑप्शन लेकर के आ गए, उसको सॉल्व करके इसे फटाक से टिक मार दिए, कह दिए देखो ये सही है ये गलत है। और यहां पर किसी भी डोमेन पे हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे कि कोई भी सिचुएशन आए तो इसके कन्वर्जेंस के बारे में हम अच्छे से बात कर सके। सबसे पहले क्लियर कट विजुअलाइजेशन क्या है, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो जब जहां पे सीक्वेंस की बात आ गई, ठीक है, और जब तक उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब इनफाइनाइटे सीक्वेंस का बात करेंगे। इसका टर्म देख नहीं रहे हैं, n बराबर 1 रखेंगे तो साइन x अपॉन 1 प्लस x, साइन 2x अपॉन 1 प्लस 2x, साइन 3x अपॉन 1 प्लस 3x, इस तरीके से ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब कोई आदमी आपको चलते फिरते ये पूछ दिया, भाई 0 से इन्फिनिटी में ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा कि नहीं, 0 से, फिर दूसरा आदमी पूछा 0 से 1 पर, 0 से हाफ पर, अच्छा यहां पे हम कोई एक नंबर दे देते हैं ग्रेटर देन 0, और स्टार के जगह पे इन्फिनिटी रख दो या फाइनाइट रख दो, कुछ भी रख दो, तब ठीक है। तो ये सारे कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी इंटरवल पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होता है या किसी इंटरवल पे नहीं होता है। तो अब कहोगे कि भाई पूरा का पूरा मामला बताइए कि क्या है। एक ही क्वेश्चन में चीज को ऐसे डिस्कस कर दीजिए कि कोई भी दूसरा क्वेश्चन भी अगर कोई पूछ दिया ना अलग अलग इंटरवल पे, तो हम लोग कंक्लूजन बना पाए, है ना। तो 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं इसी क्वेश्चन पे, एकदम पूरा बात। जानते हैं यहां पे जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ना, तो 2 तरह की बात आएगी। पहले आएगी PWC, कहिएगा PWC, नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो कहिएगा अच्छा किसका, तो यहां पे साइन nx ओवर 1 प्लस nx का, ठीक है। कहां पर, तो 0 से इन्फिनिटी। पहले क्या करते हैं, 0 से इन्फिनिटी पे चेक कर लेते हैं, और उसके बाद बाकी जो इंटरवल आया हुआ है स्वयंवर में, ठीक है, उस पे भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या मामला है भाई। तो अब यहां पे साइन nx अपॉन 1 प्लस nx ऑन कहां पर, तो 0 से इन्फिनिटी पर। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है कि नहीं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है कि नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए यहां पे एक काम करना पड़ता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहां पे fnx लिखना पड़ता है, तो ये हो जाएगा साइन nx एंड अपॉन 1 प्लस nx, ठीक है, साइन nx अपॉन 1 प्लस nx। तो अब जब n इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ये तो बेचारा साइन x है, ठीक है, यहां पे nx आप कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, ये तो बेचारा -1 से +1 में जो है ओसिलेट करते रह जाएगा, है ना। ग्राफ जानबे करते हैं, -1 से +1, 11th से n अगर यहां पे इन्फिनिटी पे जैसे ही भागा डिनोमिनेटर में कि -1 से +1 कोई भी कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी, ये भाग जाएगा 0 पे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया 0।
सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में जब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी किए तो हमको मिल गया जीरो। इस जीरो को हम कहेंगे भैया fx, और इस fx का भी एक नाम है जिसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट फंक्शन। इसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट फंक्शन। अब यहां पे जैसे ही लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी कोई भी fnx मान लीजिए यहां पे है, और जो लिमिट का वैल्यू है वो फाइनाइट आ गया, इसका मतलब वह जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया। अब जैसे ही पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन खुशी का ठिकाना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डिस्कस करना बाकी है। आप लोग कहिएगा महाराज यही तो मामला गड़बड़ा जाता है, यहां पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है कि नहीं। आप लोग कुछ देर के लिए कहिएगा भाई एक बात जो है वो हमको पहले बताइए, अभी छोड़िए इस क्वेश्चन को। कोई भी फंक्शन है, कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है fnx, तो वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, कब नहीं होगा, हमको बढ़िया से एकदम बताइए। वो ट्रिक बताइए कि देखते ही कह देते हैं कि भाई ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं है। ट्रिक के पीछे का लॉजिक भी बताइएगा, है ना, विदाउट नोइंग द लॉजिक बिहाइंड द सीन। ठीक है, लॉजिक अगर नहीं पता होगा तो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक जो होता है वो भी देना है। अब कहिएगा महाराज दे दीजिए ना, क्या बोले जा रहे हैं। यहां पे देखिए ये होता है मॉड fnx माइनस fx, और कहां पर इसका क्या, तो सुप्रीमम। कहां पर, तो डोमेन में। ठीक है, अगर ये जीरो पे चला गया एज n टेंस टू इंफिनिटी तो आपका यूसी हो जाएगा। कहिएगा कि भाई इसी को देखने में तो हालत खराब होता है। मैं आपको यह बता दूं कि सबसे पहले बात कि आपको यह याद रहनी चाहिए, सुप्रीमम ओवर डी मॉड fnx माइनस fx टेंड्स टू जीरो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यही काम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, सुप्रीमम ओवर डी। ठीक है, fnx क्या है भैया, साइन nx ओवर, साइन nx ना लिखोगे तो साइन x हुआ, साइन nx ओवर 1 प्लस nx लिख दिया। fnx के जगह पे fx बराबर क्या है, जीरो, तो जीरो लिख दिया है। तो ये हो जाएगा क्या, सुप्रीमम ओवर डी। अच्छा भैया डी भी लिखिए ना, जीरो से इंफिनिटी, आप लोग लिखते नहीं हैं। तो ये हो जाएगा क्या, साइन nx अपॉन 1 प्लस nx। ठीक है, अब देख लीजिए सुप्रीमम ओवर द डोमेन डी fnx माइनस fx हमने कर लिया है बात। अब मेन जो खेला होता है ना भैया, मेन जो खेला वो यहीं पे होता है। कहां पे, ये देखिए जीरो से इंफिनिटी। ठीक है, मॉड fnx माइनस fx। अब लोग क्या करते हैं कि सुप्रीमम निकालने लग जाते हैं कि इसका सुप्रीमम क्या है, लेकिन हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है तो आप ये देखिए कि इसका सुप्रीमम जीरो पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर इसका हमको सुप्रीमम से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि इसका सुप्रीमम जीरो पे गया कि नहीं गया। ठीक है, इसको देखते ही खटाक से पहचान लेंगे आप। कहिएगा कैसे, तो यहां पे जो fnx है वो लिख दीजिए, fnx माइनस f ऑफ x हम लोग तो ऐसे ही फाइंड आउट कर चुके हैं, साइन nx अपॉन 1 प्लस nx। अब देखिए एक बात है, राज की बात, जब भी एक जो ट्रिक है उसके पीछे लॉजिक और सारी चीजें, इसमें जो है इसके अंदर सीक्वेंस को देखा जाता है। जैसे अगर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे भैया x इज इक्वल टू 1/n, ये सीक्वेंस इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा, तो आप कहिएगा 1 मिनट रुक जाइए, ये जीरो है और उसके बाद 1/n, तो ये हो जाएगा 1, 1/2, 1/3। कहिएगा कि हाँ भाई जीरो से इंफिनिटी के बीच इस सीक्वेंस का इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स लाई करता है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे यस इट इज अलाउड। हम पूछेंगे कि भैया x इज इक्वल टू n जो है क्या वह इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा, तो आप कहेगा 1 मिनट रुक जाइए, ये 0, ये 1, ये 2 एंड बाय डूइंग सो। तो इस तरीके से ये भी अलाउड है। देखिए सीक्वेंस कौन कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है गिवन इंटरवल में, इसका नॉलेज रहना बड़ा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 1/n एक सीक्वेंस है जो कि इस इंटरवल में अलाउड है। ठीक है, किसी इंटरवल में ये जो 1/n है ये अलाउड ही नहीं होगा, तो वहां पे संभावना है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा, अभी दिखाएंगे।
लेकिन ये जो 1/n है ये 0 से इंफिनिटी में अलाउड है। क्यों? क्योंकि 0 से इंफिनिटी के अंदर इस सीक्वेंस का मोस्ट ऑफ द पॉइंट, यानी ऐसे तो ऑल पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है दूसरा क्वेश्चन में कि उस सीक्वेंस का मोस्ट ऑफ द पॉइंट एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी उस डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे हाँ ये सीक्वेंस अलाउड है। अब जैसे ही इस सीक्वेंस को आप अलाउ कर दिए तो ये क्या करेगा, साइन nx है यहां पे, तो n इंटू 1/n, और यहां पे क्या है 1 प्लस n इंटू 1/n, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी कि 2। ठीक है, और ये 0 के बराबर नहीं है, और क्योंकि यह 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब ये 0 पे नहीं गया, दिस डज नॉट गोज टू 0, और क्योंकि यह 0 पे नहीं जाता है इसीलिए यह क्या हो जाएगा, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं, कन्वर्जेंट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यही कारण है कि यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब अगर हम मान लीजिए कि इस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हुआ, अब दूसरा मैं सवाल पूछूं कि 0 से 1 पे होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, कहिएगा कि भैया 0 तो इसमें भी है और इसमें भी 0 है, तो 1/n जो है वो इसमें भी अलाउ करेगा, और 1/n ही तो था जो सुप्रीमम ओवर द डोमेन D मॉड fnx माइनस fx को 0 पे नहीं जाने दे रहा था, तो इसीलिए इसका भी आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, उसके बाद यहां पे 0 से हाफ है, तो 0 एक बार फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसीलिए यहां पे जो है 0 जो है वो इस डोमेन के अंदर तो आ जाएगा, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। 1/n जो है वो डेफिनेटली ये सीक्वेंस इसके अंदर आएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ये 1/n जो है इसके अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि 1/n का जो लिमिट पॉइंट है 0 वो यहां पे है, मतलब कि 1/n का इनफाइनेटली मेनी टर्म्स इस सीक्वेंस के अंदर भी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 1/n में 1 भी आता है जो कि इस इंटरवल के अंदर नहीं है, तो हम बोले थे कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए एक्सेप्ट फाइनाइटली फ्यू, मतलब कि जैसे 1 जो है वो इसके अंदर नहीं है जबकि इस सीक्वेंस में होगा, तो फाइनाइटली मेनी टर्म्स अगर छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1/n इसके अंदर भी अलाउड होगा, और 1/n जो है वह सुप्रीमम ओवर द डोमेन D fnx माइनस fx को 0 पे जाने से रोका था। ठीक है, तो इसीलिए आपका इस इंटरवल पे भी आपका नहीं होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो किस किस पे नहीं होगा, 0 से इंफिनिटी पे नहीं होगा, 0 से 1 पे नहीं होगा, 0 से हाफ पे नहीं होगा। अब यहां पे 0 भी शामिल नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप देख लीजिए यहां पे 0 शामिल नहीं है। ठीक है, ये 0 शामिल नहीं है, 1/3 शामिल नहीं है, लेकिन अगर हम 1/n की बात करें तो इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ 1/n है। ठीक है, 1 भी शामिल नहीं है, 1/2 भी शामिल नहीं है, तो फाइनाइटली मेनी टर्म्स सिर्फ शामिल नहीं है, लेकिन 1/n जो है वो इसके अंदर भी अलाउड होगा, और 1/n अगर अलाउ हो गया तो सुप्रीमम ओवर द डोमेन D fnx माइनस fx को 0 पे जाने पे रोक देगा, तो इसीलिए इस पे भी आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। यहां पे स्टार कहने का मतलब है कोई भी नॉन जीरो ले लीजिए, 50, 25, 2000, 2 करोड़, 5 करोड़, कुछ भी 0 से यहां पे कोई भी नॉन जीरो, इंफिनिटी भी ले लीजिए, तब भी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि भले ही 0 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 0 से यहां पे कोई भी नॉन जीरो ले लेंगे तो 1/n का इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी, मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के उसके इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इस इंटरवल में लाई कर जाएंगे, 1/n को अलाउ कर देगा, और वही 1/n उस सुप्रीमम को 0 पे जाने से रोक देगा, तो इसलिए इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहां पे a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप यहां पे 1/2 से इंफिनिटी ले लेते हैं, ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया आपका 1/2 और यहां से इंफिनिटी। अब 1/n इसके अंदर अलाउ होगा ना, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/n में क्या सब आएगा, 1/n में 1 आएगा,
1/2 आएगा। अब 1/3, 1/4, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स जो इधर है 1/2 से इंफिनिटी के इधर जितने भी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं वो क्या होगा, वो जो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं वो इस इंटरवल के अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए 1/n जो है वो अलाउड नहीं है, और 1/n अलाउड नहीं होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो अगर हम यहां पे बात करें कि कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर ले लें, अभी इसको दिखाते भी हैं कि कैसे सुप्रीमम जीरो पे चला जाता है। तो जैसे a कुछ भी ले ले, 1/4, 1/8, 1 से इंफिनिटी या 1 से 50 कुछ भी, तो उस पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, बाकी किसी पे नहीं। मतलब जिस इंटरवल में 1/n आएगा वह सुप्रीमम ओवर डी मॉड fnx माइनस fx को जीरो पे जाने से रोकेगा और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब कैसे हो जाता है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए कि मैं यहां पर 1 से इंफिनिटी पे पूछ रहा हूं, किसके बारे में, वही सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो वही है। 1 से इंफिनिटी के बारे में अगर मैं यहां पे पूछ रहा हूं sin nx ओवर 1 प्लस nx, ठीक है। तो अब 1 से इंफिनिटी, सबसे पहली बात तो जो प्रॉब्लम क्रिएटर था 1/n वो तो इसके अंदर है नहीं, या कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप 1/4 से इंफिनिटी ले लीजिए, तो भी इसके अंदर नहीं है 1/n। तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो सुप्रीमम ओवर द डोमेन को जीरो पे नहीं जाने दे रहा था वो सीक्वेंस इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब उसके कारण क्या हुआ, क्यों नहीं है, ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड देखते हैं लोग तो बार बार उनको यहां पे डाउट होता है। अब जैसे 1/4 से इंफिनिटी ये सीन बनेगा, 1/n जो सीक्वेंस है, n बराबर 1 रखने पे ये, n बराबर 2 रखने पे 1/2, n बराबर 3 रखने पे 1/3, n बराबर 4 रखने पे ये, और उसके बाद इधर 0 तक इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होगा ना। तो 1/4 से इंफिनिटी में ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये जो है अलाउड नहीं होगा यहां पे, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस किसी इंटरवल में कब अलाउड होता है, जब उसके सारे टर्म्स उस इंटरवल में हो, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के। तो सबसे पहली बात कि इसीलिए आप ये 1/n वाला जो काउंटर एग्जांपल लेके कहते थे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, वो आप नहीं ले सकते, 1/n अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये जीरो पे जाता है इसका सुप्रीमम ओवर, मान लीजिए कि 1/4 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin nx ओवर 1 प्लस nx। आप सब जानते हैं कि sin nx का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1/1 प्लस nx। ओके, अब यहां पे अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये लेस देन और इक्वल टू 1/nx। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो 1/nx क्या है आपका, 1/nx क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों भाई, क्योंकि इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो वो लेस देन 0 होगा, निकाल करके आप देख लीजिए। ठीक है, वो आपका आएगा -1/nx², तो माइनस साइन है तो डेरिवेटिव लेस देन 0, यानी कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे, इस लेफ्ट एंड पॉइंट पे लाई करता है। तो लेफ्ट एंड पॉइंट पे लाई करता है, तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1/n इंटू 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 4/n, जो कि 0 पे जा रहा है एज n टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये जो है आपका 0 पे जाएगा जब n कहां पे, इंफिनिटी पे लाई करेगा। तो इसीलिए क्योंकि यह जो सुप्रीमम ओवर द डोमेन डी है ये 0 पे जा रहा है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे आप 1/4 ही लीजिए। अब अगर ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू ले लेते, जैसे यहां पे मान लीजिए a ले लेते, a ग्रेटर देन 0, तो यहां पे क्या करते हम लोग, 1/4 के जगह पे a लिख देते। उस केस में भी क्या हो जाता, उस केस में भी a/n 0 पे चला जाता, क्योंकि n इंफिनिटी पे है, और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहां से आपने इसके विषय में क्या कंक्लूजन निकाला कि जिस इंटरवल में 0 है या 0 एज द लिमिट पॉइंट है, उस इंटरवल में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। और उसके बाद अगर a से इंफिनिटी भी कहें, a ग्रेटर देन 0, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और दूसरे केसेस में भी अगर हम इसको देखने की कोशिश करें जहां a ग्रेटर देन 0 है, a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए यहां पे।
ठीक है, तो ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर अभी भी इसमें कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलें। और जाते जाते हम आपको एक सवाल देते जाएंगे एक ही इंटरवल पे कि मान लीजिए आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो है nx प्लस 1 प्लस nx ऑन 0 से इंफिनिटी, तो क्या यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, हाँ या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक रखें जिसपे कि आप रिवीजन बाजी चाहते हैं, ठीक है, आपके जो सजेशंस है वो निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।